आज हम एक ऐसे महानायक की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक बुराई, अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते हुए बिता दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अटूट संघर्ष की। 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक महार परिवार में जन्मे भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही अस्पृश्यता के दर्द को करीब से महसूस किया। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर अपमानित किया गया, शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और समाज के निचले पायदान पर रहने को मजबूर किया गया। सोचिए, एक प्रतिभाशाली छात्र होने के बावजूद उन्हें स्कूल में कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था। प्यास लगने पर किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था कि कोई उन्हें पानी पिला दे। ये पीड़ादायक अनुभव उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया और उन्हें इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने का संकल्प दिलाया। एंकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने न केवल खुद उच्च शिक्षा प्राप्त की, बल्कि दूसरों को भी शिक्षा के महत्व को समझाया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे कि महाड सत्याग्रह, जिसका उद्देश्य अछूतों को सार्वजनिक तालाबों से पानी भरने का अधिकार दिलाना था। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने दलितों के लिए स्कूल और कॉलेज खुलवाए और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस्क टू 4 o'clock। एंकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को गैरकानूनी घोषित करवाया। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध माना गया। यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि करोड़ों दलितों को सामाजिक समानता और सम्मान का अधिकार मिला। उन्होंने न केवल अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए कानून बनवाया, बल्कि समाज की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए भी लगातार प्रयास करते रहे। उनका मानना था कि कानून के साथ साथ लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आना जरूरी है। एंकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन अस्पृश्यता के खिलाफ एक अटूट संघर्ष के रूप में जिया। उनका बलिदान और योगदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने न केवल दलितों को उनका हक दिलाया, बल्कि एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां हर नागरिक समान हो। भारत की स्वतंत्रता के बाद एक ऐसे संविधान की आवश्यकता महसूस हुई जो देश के हर नागरिक को समान अधिकार दे सके और एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण कर सके। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी मिली जिसने अपने जीवन में सामाजिक भेदभाव और अन्याय को सहा था। उनके लिए ये मौका था कि वो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहां किसी के साथ भी भेदभाव न हो। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में दिन रात काम किया। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, अनगिनत बैठकों में हिस्सा लिया और हर पहलू पर गहन विचार विमर्श किया। उनका लक्ष्य एक ऐसा संविधान बनाना था जो भारत की विविधता को समेटे, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान न केवल भारत का सर्वोच्च कानून है, बल्कि यह दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है। यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है और हमें एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आज हम जो भी अधिकार और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, वो बहुत हद तक डॉक्टर अंबेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके द्वारा बनाए गए संविधान की वजह से ही संभव हो पाया है। एंकर, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।